रोजाना स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए राजू दीक्षित आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दुर्लभ जानकारियां मुफ्त में रोजाना मिलती रहें। और खर्चा कहाँ बचा सकते हैं? शेविंग क्रीम मत लगाओ, खर्चा बचेगा बहुत पूरे देश का। 50 करोड़ मर्द हैं जो शेविंग क्रीम में हजारों करोड़ खर्च करते हैं। या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाढ़ी रख लो तो खर्चा बचेगा, दाढ़ी नहीं है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाओ, खर्चा बचेगा। आप बोलेंगे कैसे बनाएं? मैं आपको तरीका बताता हूँ। थोड़ा दूध ले लो, दूध, कच्चा दूध, उसको चेहरे में लगाओ, चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है स्किन। फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 10 साल से बनाता हूँ और 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम, क्योंकि जब दूध लगाते हैं ना तो चिकनाई बढ़ जाती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड का फायदा। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है चेहरे की। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिनजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना वहां सब मिल्क क्लिनजिंग ही होता है, दूध से ही चेहरा साफ करते हैं। तो रोज दूध लगाएंगे, चेहरा साफ रहेगा, कील वहां से नहीं निकलेंगे, चेहरा चमकेगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूं। दूध से दाढ़ी बनाओ। दूध ना मिले तो दही से बना लो, थोड़ा दही लगा लिया, रेजर चला लिया। नहीं तो गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से भी दाढ़ी बनती है। नहीं तो नहाते समय दाढ़ी बना लो। नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि 1 बूंद तेल ले लो, पानी में मिला के चेहरे पे लगा के रेजर चलाओ, एकदम डीप कट होता है, क्लीन शेव होती है। शेविंग क्रीम का फालतू खर्चा बंद कर दो। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो, साबुन का। फालतू साबुन ज्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाएं? बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो। नहीं तो दूध से नहा लो। हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं, तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते थे ना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। तो गाय, पशु, ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाए तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिनजिंग होता है, सोप क्लिनजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। वो हजारों करोड़ का खर्चा बचेगा। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकती, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं? 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते। क्या मूर्खता है। बंद करो ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो। फालतू का बहुत खर्चा बचेगा।
फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। ये हमेशा याद रखो आप। और हम किसी को भी याद करते हैं ना तो गुण, कर्म, स्वभाव पर याद करते हैं। सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं। कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया, कितना गोरा था बेचारा, मर गया। कोई याद नहीं करता। हमेशा याद करते हैं, ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है। सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक? हम तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है, शरीर में कहां फंसे। तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो, बहुत देश का धन बचेगा। मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले तो पता चला कि 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिंदगी में एक सूत्र पालन करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, विचार उच्च से उच्चतम, इतने से ही 2,32,000 करोड़ बचा सकते। तो आप बचाने की कोशिश करो। अगर आपकी जिंदगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं। एक जोड़े चप्पल में जिंदगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं। 2 शर्ट 2 पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं। इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें, भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया, लेकिन हम गरीबी को समझकर, सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड़ हमारे गरीब अमीर हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, वैभवशाली हो जाएं। हमें उनके लिए ये सोचना है। आप बस अपने जीवन में करो, और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया। नमस्कार दोस्तों, भाई श्री राजू दीक्षित जी का यह व्याख्यान अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो देखकर कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो कृपया राजू दीक्षित जी के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन दुर्लभ व्याख्यानों का लाभ उठा सके और अपना व अपने परिवार का इलाज बिना दवाइयों के बेहतर ढंग से कर सके। रोजाना स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए राजू दीक्षित आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी दुर्लभ जानकारियाँ मुफ्त में रोजाना मिलती रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपको ऐसी वीडियो लगातार पहुंचाते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान खरीदने की कोशिश करें और भाई श्री राजू दीक्षित जी के स्वदेशी भारत अभियान का हिस्सा बने। धन्यवाद।